मामा जी, मैंने जहाँ पैसे रखे थे वहाँ पैसे नहीं है। क्या बात कर रही है साधना? पैसे वहां नहीं का क्या मतलब है? बेटा, घर से पैसे ऐसे कहाँ जा सकते हैं? वही कहीं रख दिए होंगे तूने। नहीं मामा जी, मैंने सब जगह देख लिया, पैसे कहीं नहीं है। तू चिंता मत कर साधना, अगर पैसे कमरे में रखे थे तो वही होंगे, है ना बाबूजी? ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं पैसे? तू रो मत, हम सब मिलकर ढूंढेंगे। हाँ बाबूजी। और क्या? हाँ ठीक है, चलो 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 आओ। मामा जी, मैं यहाँ पहले ही देख चुकी हूँ, यहाँ कहीं पैसे नहीं है। बाबूजी, आपके लिए फोन है। आप लोग देखिए, मैं आता हूँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जीजी, बस वो कमरे का सामान कुछ। खैर, यहाँ कौन आएगा? अरे हाँ साधना, कल तुम मुझसे कह रही थी ना कि कमरे की कुछ चीजें बिखरी हुई हैं, है ना? इस कमरे में कोई आया था। इसका मतलब घर में चोरी हुई? हाय राम, मेरी तो किस्मत ही खराब है। झूठ तो मैं बोलती ही नहीं। कितने सपने देखे थे मैंने अपने बिजनेस को लेकर, सारे के सारे एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। मालती, मालती रो मत, रो क्यों रही हो? अजी रो नहीं तो और क्या करूं? जाते जब ये दिल रोता है ना तो आंखें भी बरसती है। हाँ अरे पता नहीं किसने ऐसा काम किया। छी! रोने से थोड़ी पैसे मिल जाएंगे। अरे मैं पूछती हूँ, अचानक कहाँ चला गया सारा रुपया? हाँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। पता नहीं ये साधना हमें पैसे देना चाहती थी या बस नाटक कर रही थी, दिखावा कर रही थी। यानी कि इतनी आसान सी बात हो गई ना, इज्जत भी रह गई और पैसे भी नहीं देने पड़े। अच्छा खासा ड्रामा किया है चोरी का, है ना? अरे काहे की चोरी? झूठ तो मैं बोलती नहीं, मुझे लगता है ये साधना है ना, इसने छुपा के रखे होंगे कई पैसे। हाँ नहीं भाभी, ये सच नहीं है। बस बस बंद कर अपना ये नाटक। बहू, बात इतनी भी मत बढ़ाओ कि हद से ही गुजर जाए। और आइंदा साधना पर कोई इल्जाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना तुम।
समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? पर बाबूजी मैं तो वो कह रही बहू, कोशी, कोशी, लो भाई, आ गई मैं तो। अब कोशी, रागिनी बिटिया ने मनाया तो मुझे आना ही पड़ा। क्या बात है? हाय, सब लोग ऐसे गुमसुम क्यों खड़े हो? कोई मुझे बताएगा भी कि आखिर हुआ क्या है? मैं बताती हूँ नानी जी। साधना ने जो पैसे अलमारी में रखे थे ना, उन्हें अलमारी खा गई, मिल ही नहीं रहे। क्या मतलब? अच्छा, वो रागिनी मुझे बता रही थी कि दामाद जी पैसे बैंक से घर ले आए हैं। हाय, वो पैसे गायब हो गए। इतनी बड़ी रकम गायब कैसे हो गई घर से? अब इतने पैसे घर में थे, ये बात तो भाई कोई घर वाला ही जानता है। इसका मतलब है किसी ने घर में कोई पेशेवर चोर भी इतना लिहाज तो करता ही है कि पड़ोस के 2-4 घर छोड़ के चोरी करता है, पर ये तो घर में ही डाका डालने वाली बात हो गई। छी छी छी, हाय घोर कलयुग आ गया है जी। माँ जी शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे शांत हो जाऊं दामाद जी? और आप लोग इस तरह यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो क्या खाक ठीक हो जाएगा? मैं तो कहती हूँ जल्दी से कोई ठोस कदम उठाओ। तो नानी जी आप ही बताइए ना क्या करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सीधी सी बात है, चोरी हुई है तो पुलिस को बुलाओ, वही चोर पकड़ेंगे। लेकिन इन हालात में पुलिस का यहाँ आना ठीक होगा क्या? क्यों नहीं? दामाद जी, आपको भी लगता है ना ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है? लेकिन नानी जी मतलब घर वाला मतलब कौन हो सकता है? की बहू, ये तेरे माथे पे क्या हुआ? मैंने तो देखा ही नहीं, ये कब हुआ? बताया नहीं तुमने? कोशी, कहीं ऐसा तो नहीं साफ सफाई के बहाने गुजरी ने ही अलमारी साफ कर दी हो? माँ आप ये क्या? अरे आजकल के नौकरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता कोशी। हाय राम, बाल बाल बच गई मालती। मैंने तो सोचा था ये नानी मेरी चटनी बना देगी, पर इन्होंने तो खुद ही मुझे रास्ता दिखा दिया बच निकलने का। अरे हाँ, याद आया, कल शाम को ना मैंने गुजरी को देखा था साधना के कमरे के पास।
उसी ने तो नहीं। ये क्या कह रही है वीनू की बहू? पहले साधना के लिए बोल रही थी और अब गुजरी के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। माफ कीजिएगा माँ जी, पर मैंने जो देखा वो मैंने बोल दिया। गुजरी वहां गई थी, पैसे देख के लालच आ गया होगा। वैसे भी 3-3.5 लाख रुपए रोज रोज तो देखने नहीं मिलते ना इस घर में। गुजरी के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी भाभी। हम इस घर में तब से काम करते हैं जब आप इस घर में आई भी नहीं थी। क्या कोई बताएगा हमें कि हमने कभी कोई खोटा काम किया है? कसम राम भगवान की, हमने हमेशा इस घर को अपना घर समझा है। और अपने घर में कोई चोरी करता है भला? हम पर चोरी का इल्जाम लगा दिया कि हमने चोरी की है। नहीं गुजरी, तुम रो मत। हम जानते हैं कि तुम ऐसा काम नहीं कर सकती। नहीं जीजी, हम पर शक किया है और ये बात हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। हम अपना सारा सामान लेके आते हैं यहाँ, आप सब देख लीजिएगा। ये तूने अच्छा नहीं किया वीनू की बहू। हाँ जी, मन की बात बोलना भी मना है इस घर में। मैं कह रही हूँ, मैंने गुजरी को खुद अपनी आंखों से देखा है साधना के कमरे की तरफ जाते हुए। झूठ तो मैं बोलती नहीं और सच बोलती हूँ तो मैं ही बुरी बनती हूँ। हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अरे गुजरी इज्जत की रोटी खाती है और हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इतने बरसों की मेहनत में पानी फेर दिया। गुजरी ऐसा मत कर। छोड़ दीजिए दीदी, कुछ मत बोलिए आप। मेरी बात तो सुनिएगा। अरे छोड़ दीजिए, हमें कुछ नहीं सुनना है। गुजरी, मेरी बात तो सुन। नहीं छोड़िए आप हमको छोड़ दीजिए। मेरी बात तो सुन। तुम्हें तलाशी देने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम हमारे घर की नौकर नहीं, एक सदस्य जैसी हो। तुम कहीं नहीं जाओगी, समझी तुम? नहीं जीजी, आप हमारी तकलीफ नहीं समझ पाएंगी। हमको एक बार हमारे सारे सामान की तलाशी दे देने दीजिए। वो भाभी के दिल को भी तसल्ली मिल जाएगी। और बरसों से हमने जो इज्जत कमाई है ना इस घर में, उस इज्जत के साथ हमको जाने दीजिए जीजी। गुजरी, मेरी बात तो सुन, तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ दीजिए, हमको नहीं सुनना है। गुजरी, ये लीजिए, ले लीजिए हमारे सब सामान की तलाशी। इतने बरसों से मेहनत की है हमने इस घर की, जी जान लगाकर काम किया है। न कभी तनख्वाह की परवाह की, न कभी बख्शीश का मोह पाला। हम क्या जानते थे कि यही इनाम मिलेगा हमारी ईमानदारी का। गुजरी तू गलत समझ रही है। बहू की बात का बुरा मत मान। हम में से किसी को तुझ पर बिल्कुल शक नहीं। गुजरी, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तुम कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। नहीं जीजी, दाग तो हम पे लग ही गया है ना। चोरी का इल्जाम तो लग ही गया है। बेबी जी,
आपने बहुत प्यार से रखा है हमें इस घर पे। एक दया और कर दीजिए हम पर। हमारे सामान की तलाशी ले लीजिए और जाने दीजिए हमको यहाँ से। ना ही कोई तेरे सामान की तलाशी लेगा और ना ही तू ये घर छोड़कर जाएगी। तू इसे अपना घर समझती है ना? तो फिर क्या कोई जरा जरा सी बात पर घर छोड़कर जाता है? शाबाश, चल अब ये सामान उठा और अपने कमरे में जा। अरे अरे अरे, ये सब कुछ खराब हो गया। इसका नाम मैं तो कहती हूँ किसी को किसी का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। बस पुलिस को बुलाओ, सारा मामला सुलझ जाएगा। वीनू की बहू, तुमने बिना सोचे समझे इल्जाम लगा दिया इस पर। चलो माफी मांगो गुजरी से। अगर सॉरी बोलकर 3.5 लाख रुपए का मामला रफा होता है तो सॉरी बोल ही मालती। नहीं बीवी जी, हमको किसी से भी माफी मंगवाने का कोई शौक नहीं है। पर एक बात है, आज हमारे मन को बहुत ठेस लगी है। हम तेरे नौकर जात, कौन समझेगा हमारा दुख दर्द यहाँ पर? गुजरी, कौन कहता है कि तू यहाँ नौकर? हाँ, मैंने तो हमेशा तुझे अपनी बेटी ही माना है। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे। जा, जा अपना सामान अंदर ले जा। अपने बाबूजी की बात टालेगी तू? मैं तो कहती हूँ दामाद जी, पुलिस को बुला ही लीजिए। 3 घंटे हो गए, अब और देर करना ठीक नहीं है। आपकी क्या राय है कौशल्या जी? पुलिस में इत्तला कर दे? पता नहीं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूँ जी, अब सोचने में ज्यादा वक्त बर्बाद ना कीजिए। पुलिस को बुलवाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। भाऊजी, झूठ तो मैं बोलती नहीं, पर ये पुलिस का चक्कर ना बड़ा सिरदर्द बन जाता है कभी कभी। लेकिन इस समस्या का हल अपने आप ही तो नहीं हो रहा ना बहू। मैं पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। विदाई रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।